मैं मेघा डरवाल एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट जिला बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को कोरोना से भी बड़ी बीमारी से अवगत कराने आई हूँ, जो है बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। आज हमारे भारत देश में कितने बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे होते हुए भी अपने परिवार को चलाने के लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जितने पदों पे भर्ती निकालती है उतने पदों को सरकार द्वारा भरा नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी 2018 की, जिसमें 60,210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 54 से 55,000 कैंडिडेट को ही लिया गया। बाकी के 5,210 मेडिकल फिट बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? ये इसी भर्ती की बात नहीं है, ये भर्ती 2011 से चलती आ रही है और 2011 से सरकार यही अपना नियम लागू कर रही है कि मेडिकल फिट होते हुए भी बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। और जब बच्चा उसके लिए जानकारी मांगता है तो सरकार द्वारा जानकारी दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त विद्यार्थी या अभ्यर्थी नहीं थे। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? अभ्यर्थी आपके पास 54,000 मेडिकल फिट बच्चे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास अभ्यर्थी नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग 2 महीने से दिल्ली में थे, दिल्ली में आंदोलन किए, जंतर मंतर पर धरना दिए, एसएससी ऑफिस के सामने भी धरना दिए और धरना देते समय हमें पुलिस ने जेल में भी बंद कर दिया था। फिर भी हमारी आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। और कई बच्चे कहते हैं अभी कि अब आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन जो दिल्ली जा रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि वो आप सभी के हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर आपने मान लिया है आप हार गए हैं तो आपकी हार हो चुकी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको हर हाल में जीतना है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और दिल्ली जाने वाले सभी कैंडिडेट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे सभी हमारे साथ दिल्ली में गए थे, चाहे वो 2 दिन के लिए गए हो, 1 महीने के लिए गए हो या 2.5 महीने के लिए हमारे साथ दिल्ली में संघर्ष किया। लेकिन जो दिल्ली गए वो अपने परिवार को छोड़कर गए, हमारे लिए गए, हम सब के लिए गए। तो सभी का दिल से शुक्रिया। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम सब एसएससी जीडी मेडिकल फिट कैंडिडेट फिर से दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि संसद में भी बात उठ चुकी है। शक्ति सिंह गोयल जी ने भी बात उठाई है, चिराग पासवान जी ने भी बात उठाई है, रेबल सदानंद पति जी भी बात उठा रहे हैं, रणवीर सर भी बात उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों का सकारात्मक प्रयास होगा और हम सभी मेडिकल फिट युवाओं को मैं चाहती हूँ कि हम सभी मेडिकल फिट युवा आखिरी तक लड़े, जब तक वर्दी ना मिल जाए। और हम जब लड़ेंगे तो हमें वर्दी जरूर मिल जाएगी। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। एक जुनून चाहिए वर्दी पाने के लिए और आग लग आनी चाहिए सीने में, आग लगी होनी चाहिए सीने में। मैं शुभांगी बगड़े महाराष्ट्र से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट से। मैं 2018 की कैंडिडेट हूँ एसएससी जीडी, जिसमें हमने सारे टेस्ट पास कर चुके हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार है, जो हमें अभी तक नहीं मिली है। हम दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट किए, सभी जगहों पर मेमोरेंडम दिया है, सभी से बात की लीगली, सभी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनसे बात की, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, इग्नोर करते गए। हम पूरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। पहले रिटर्न फिजिकल और मेडिकल देना बहुत बड़ी बात होती है, इतनी कठिन परिश्रम के बाद हम वहाँ तक पहुँचे थे फाइनल लिस्ट तक। लेकिन वहाँ से हमारा जो है सिलेक्शन नहीं किया सरकार ने, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो हमारी बात भी सुनी जाए। हम चाहते हैं कि नई वैकेंसी बाद में निकाले, पहले जो मेडिकल फिट है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम सारे टेस्ट पास है और इस पोस्ट के काबिल है। क्योंकि 2015 की या एसएससी की बैकग्राउंड की जो भी देखी जाए, लिस्ट देखी जाए, तो इतनी हाई कभी नहीं गई है, ये पहली बार गई है। क्या हुआ क्या मालूम, ये एसएससी को मालूम होगा क्या हुआ। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सेकंड लिस्ट लग जाए और सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे, तो हम इसके काबिल हैं। तो हम चाहते हैं कि मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग हो। नमस्कार भाइयों, मैं संजीत मीना राजस्थान से।
मैं जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था तब से दिल्ली में ही हूँ और प्रोटेस्ट लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया हमारा। वो है कि भाई हाँ, जायज़ बात है कि लॉकडाउन भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हम नहीं चाहता कि हमारी वजह से और जनता को प्रॉब्लम हो। तो उस वजह से मोस्टली जो अपने भाई बहन थे वो सब अपने अपने स्टेट चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मैं दिल्ली में ही रह गया। अब पहले मैं मुखर्जी नगर रह रहा था, तो उसके बाद फिर मैं ये द्वारका में अपने एक दोस्त था उसी के वहाँ रह रहा हूँ। तो अब यह है कि मैं वापसी जाने के लिए तो वापसी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई घर से बोल के आया हूँ तो ज्वाइनिंग लेके आऊँगा, तो वापसी आने का मेरे कोई सवाल पैदा नहीं होता। कई भाई कहते हैं कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, बट सेकंड लिस्ट आने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 5,000 6,000 युवाओं को आप भर्ती दे दोगे। उसमें ये नहीं है कि भाई 5-6 हज़ार, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें सभी जो युवा हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल, पेपर, फिजिकल जो सब कुछ पास करके आज यहाँ तक पहुँचे थे, तो उन सबको ज्वाइनिंग मिल जाइए। अब भाई मेरे को मेडिकल में निकाल दिया गया था, मेरे को री मेडिकल मिला, मैं री मेडिकल में क्लियर हुआ, री मेडिकल मेरा क्लियर हो गया। जो मेरा नाक का मुझे पॉइंट मिला था, DNS पॉइंट, तो वो मैंने उसको ऑपरेशन सर्जरी करवाने के बाद मैं री मेडिकल में गया, री मेडिकल मेरा क्लियर हुआ। री मेडिकल में उन्होंने मेरे को 5 दिन तक मेरे को वहाँ बैठाए रखा, 5 दिन। तो अब देखो, राजस्थान से और यूपी में था मेरा मेडिकल, BSF कैंप है यूपी में, और शारदा हॉस्पिटल में हुआ था मेरा मेडिकल। अब कई भाइयों से ये विनती है कि वो ये नहीं कहें कि सेकंड लिस्ट आए। सेकंड लिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमें जितने भी 54,000 विद्यार्थी जो आपने मेरिट लिस्ट के बाद बाहर निकाले, उन सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। ये हमारा मुद्दा है। सेकंड लिस्ट में वो एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे हमें, सिर्फ भाई 5 से 6,000 भर्तियाँ और ले लेंगे ज़्यादा। मेरिट लिस्ट थोड़ी 1-2 नंबर गिरा देंगे, ठीक है भाई। 1-2 नंबर में कई भाइयों का है कि जो 0.5 से रहे हैं, कई 0.1 से रह रहे हैं, लेकिन कई भाई ऐसे हैं जो 5 नंबर से रह रहे हैं, 6 नंबर से रह रहे हैं, 7 नंबर से रह रहे हैं। ये है मुद्दा। अब और तो क्या है, आपका वेट कर रहा हूँ दिल्ली में। जैसे लॉकडाउन टूटे तो आप सबसे विनती है कि आप दिल्ली ज़रूर आए, जितनी तादाद में हो सके उतनी तादाद में दिल्ली पधारने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं मेघा डोरवाल, SSC GD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट, जिला बालाघाट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी SSC GD मेडिकल फिट कैंडिडेटों से कहना चाहती हूँ कि अभी कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन लगा है। और लॉकडाउन लगा है तो लोगों को घर से भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि वो इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, और घर पर रहकर जो ट्विटर पर ट्वीट अभियान चल रहा है, तो सभी लोग ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट कीजिए। अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को ट्विटर से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करिए। और घर पर रहकर CRPF DG सर को और गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखिए, जिसमें SSC GD 2018 के मेडिकल फिट कैंडिडेट को सेकंड लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी मांग रखिए, ताकि हम जितने भी SSC GD 2018 के मेडिकल फिट है, हमें भी वर्दी मिले, हम भी वर्दी पा सके। क्योंकि ये वर्दी एक शौक नहीं है, एक जॉब नहीं है, ये एक जुनून है और बचपन से देखा गया सपना है, जिसे पाने के लिए हम सभी मेडिकल फिट कैंडिडेटों ने 3 साल से इस भर्ती प्रक्रिया में अपना समय दिया। और 3 साल से तो इस भर्ती प्रक्रिया को चलने में हुआ है। लेकिन जो बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, जो वर्दी पाने का सपना रखते हैं, वो जब से 18 के होते हैं, या कई लोग तो 16 साल की उम्र से इस भर्ती को पाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कोरोना काल में हमें बेरोजगार छोड़ दिया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग DG सर, CRPF के DG सर को आवेदन लिखे और सेकंड लिस्ट लाने के लिए और ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग देने के लिए कहिए। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन नक्सली हमला होते रहता है। और जब यहाँ नित्यानंद राय जी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि
बटालियनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नई नई कंपनी खोली जाएगी। तो जब नई नई कंपनियां खोली जाएगी, फोर्स की स्थापना की जाएगी, तो उसमें जो फौजी है, फौजी की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कई युवा बेरोजगार, पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार है। बेरोजगार होते हुए वे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी, सब कुछ पास होने के बाद भी उन्हें सरकार से जॉब नहीं मिलती। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें, आवेदन करें। और जहाँ तक बात है दिल्ली जाने की, तो दिल्ली जाने के लिए कोई मजबूरी बताते हैं, लेकिन मजबूरी सबके सामने है। मैं भी अपने परिवार की एक बड़ी लड़की हूँ। हम लोग 3 बहन हैं, पापा मजदूरी करते हैं। फिर भी मैं दिल्ली गई थी और अपनी मजबूरियों को दूर करते हुए हमें अपने लड़ाई लड़ना है। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि ख्वाब टूटे हैं, हौसले अभी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं, हौसले अभी जिंदा है। अरे हम तो वो फौजी है, अरे हम तो वो फौजी है जिसके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी शर्मिंदा है, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी शर्मिंदा है। जय हिंद, जय भारत।